नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ऐसी बातें ध्यान रखनी चाहिए जो आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ किसी से नाराज़ नहीं होते, खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले उठते ही हम स्नान करते हैं। सोमवार के दिन स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ अर्चना आदि करते हैं, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर उनका स्मरण करते हैं। आपकी मेहनत व भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में यह व्रत सबसे ज़्यादा रखा जाता है। सोमवार के व्रत में यही नहीं होता कि एक बार या 2 बार खाना खा लिया व्रत हो गया। इसके नियम होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता उनको व्रत असफल हो जाता है और शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो आपको सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कई लोग फलाहार करते समय नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोमवार का व्रत करते समय आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम का एक समय में भी खाना खाते हैं तो भी खाना बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत रहे तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक ले सकते हैं, लेकिन आपको नमक को खुद से हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है वो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए, वरना आपका ये उपवास असफल हो जाएगा। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से आपने बड़ों को अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो कुछ सुना भी दे तो आपका मौन रह जाना श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, फिर कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते। चौथी बात, आपको शिव जी के सामने बैठकर सुबह शाम आरती करनी चाहिए। शाम के समय आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। शिव जी को अगरबत्ती जलानी चाहिए या घी का दीपक जलाएं, या हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं, थोड़े से कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। जो भी फल हो आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से आपको उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। अगर आपको भी झूठ बोलने की आदत है
हर बात पर निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब हम किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीज़ें नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में माना जाता है आप शिव जी को बेल पत्थर, धतूरा आदि चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका सोमवार के दिन व्रत न हो तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। बस आज इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।